तो देखिए, लोकसभा चुनाव में तो अभी 1 साल बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कल दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें पीएम मोदी ने 2024 के महाविजय का मुस्लिम मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विश्वास का मंत्र देते हुए बीजेपी नेताओं को एक खास संदेश दिया और कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों से मिलिए और मुस्लिम समाज को लेकर गलत बयानबाजी बिल्कुल ना करें। तो 2024 के लिए महाविजय मंत्र या आप कहें कि नमो मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री ने इसी कार्यकारिणी की बैठक में दिया है। और ऐसे में उनकी तरफ से जो महत्वपूर्ण बातें की गई है उसमें सबसे पहली बात यही है कि मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करिए और गलत बयानबाजी से बचिए। पीएम मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं के बीच में मुस्लिम समाज को लेकर जो संदेश दिया उसके मायने बड़े हैं। पीएम मोदी के इस बयान का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी खुलकर स्वागत किया। देश में करीब 15% मुस्लिम आबादी है और करीब 150 लोकसभा सीटों पर 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वहीं 70 सीटों पर 20% मुस्लिम मतदाता है और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के लिए वोट नहीं करता। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम मोदी के मुस्लिमों से जुड़ने वाले बयान के बाद मुस्लिम समाज का दिल बदलेगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 9 राज्यों में होने वाले, वहां पर बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलेगा? ऐसा भी पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं से साफ साफ कहा है कि वोट मिले ना मिले, मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिलिए, उनसे संवाद करते रहिए। तो देखिए, जो महाविजय मंत्र है वो प्रधानमंत्री की तरफ से इस कार्यकारिणी में दिया गया है और ऐसे में जो बड़ी बातें हैं वो क्या है? मुस्लिम समाज पर गलत बयानबाजी ना करें, पीएम मोदी ने ये कहा। सभी वर्ग और धर्म के लोगों से मिलिए, बीजेपी नेताओं को ये मोदी मंत्र दिया गया है। पासमानदा बोहरा मुस्लिमों से भी मिलने पर प्रधानमंत्री अपने संवाद में जोर देते नजर आए। प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी मेल मिलाप को बढ़ाइए, प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी मेल मिलाप करिए, उनसे बातचीत करिए, संवाद करिए। बीजेपी नेताओं को ये नमो मंत्र दिया गया। समाज के सभी वर्गों से जुड़ना है क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि सारी लोकसभा सीटों पर गणित अलग अलग है। समाज के सभी वर्गों को जोड़ें, वोट मिले ना मिले सबसे मिलते रहिए, ये बड़ी बात है प्रधानमंत्री के संवाद की। चर्च यूनिवर्सिटी जाकर लोगों से भी मिलने पर जोर देते प्रधानमंत्री नजर आए। हर एक मतदाता के दरवाजे तक जाएं, उनसे संवाद करें क्योंकि इसी के बाद एक संवाद स्थापित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नेताओं को मंत्र दिया और इस मंत्र में उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से क्या कहा गया है, आइए सुनते हैं। ये बात सही है कि मोदी जी ने शुरू से इस बात को प्राथमिकता दी कि जो कमजोर तबका है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको जो है वो प्राथमिकता दी। अंत्योदय, आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी, और इस काम को लेकर के वो काम कर रहे हैं और इसी का संदेश वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देते हैं। बढ़ेगी विकास का मसौदा, वोटों का सौदा कभी नहीं रहा है उनका, और उन्होंने जो है वो तुष्टीकरण का रास्ता नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण का रास्ता अपनाया। कभी भी सियासी तुष्टीकरण के रास्ते से नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण के रास्ते से देश को जोड़ने का काम किया और उसमें सफल है वो। को हमने एक लंबा खत लिखा है और हमने शुरू में ही लिखा, जब पहली दफा ये बोले तो, कि भाई मारकाट भी चलेगा, मॉब लिंचिंग भी चलेगी, गोरक्षा के नाम पर भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा, लव जिहाद भी चलेगा और पसमानदा स्नेह यात्रा भी चलेगी। ये दोनों तो कंट्राडिक्टरी है, तो एक को रोकिए पहले तब न दूसरा चलेगा। तो वो तो कहते कुछ है और इनके लोग करते कुछ और हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला, पूरा मुस्लिम समाज उसका स्वागत करता है और आज मुस्लिम समाज पूरे इस भरोसे से, पूरे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये सही मायनों में मुस्लिम समाज की हितैषी है। आज हम बिना वोट बैंक को साधे मुस्लिम समाज की तरक्की की बात कर रहे हैं।
सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा, हमेशा हमारा वोट तो लिया, हमारा वोट लेके वो सत्ता में तो आए, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई भी धरातल पे ईमानदारी से काम नहीं किया। बात कही कि चाहे उन्होंने ये ना देखो कि वोट दिया है नहीं, बल्कि उनका तुम काम करो, उनसे मिलो, उनसे मुलाकात करो और उनकी भलाई के लिए तुम सब काम करो। ये बहुत अच्छा बयान है। लेकिन बस ये कुछ छोटे भैया जो लीडर हैं बीजेपी के, वो काम खराब करते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोदी जी की और जो बड़े लीडर हैं बीजेपी की, उनकी छवि खराब हो जाती है और अपोजिशन को बहाना मिल जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बयान दिया है, और हम ये समझते हैं कि अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। प्रधानमंत्री के इस बयान का हम सम्मान करते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के लिए और हर समाज के लिए काम कर रहे हैं और हर समाज के व्यक्ति को इस बयान का सम्मान करना चाहिए। और प्रधानमंत्री की का जो सोच है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अब हर समाज को जो है वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो है वो देश से जुड़ना है और राष्ट्र से जुड़ना है। किसी के भी साथ कोई इम्तियाजी सलूक न करके बल्कि सबके साथ एक तरीके का मामला करें, और यही बात आज वज़ीर आज़म ने अपनी नसीहतों में कही है।